Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, at what temperature a gold ring of diameter 6.230 centimeter can be heated so that it can be fitted on a wooden bangle of diameter to 6.241 centimeter. Both the diameters have been measured at room temperature, that is 27 degrees Celsius. Given coefficient of linear thermal expansion of gold alpha L equals to 1.410 raised to minus 5 per Kelvin. Option A given है 125.7 degree Celsius, option B 91.7 degree Celsius, option C 425.7 degree Celsius, option D 152.7 degree Celsius. So इस क्वेश्चन का जो की concept we need to understand is the concept of linear expansion. So linear expansion की जब हम बात करेंगे, so we have studied the expression we use, that is, let's suppose initially we are considering this having length of the rod as to be L naught, and it is at temperature T naught. After some time, when the rod is been heated, temperature let's say T dash हो जाता है या फिर T हो जाता है. So in that situation we can write जो final length आएगी इसकी, या फिर जो final length that will LF बोल देते हैं उसको, that will be directly proportional to the initial length. ठीक है. And also we can see it is, so जो change in length आएगी that is delta L. ठीक है. डेल्टा एल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट जो इनिशियल लेंथ होगी, एंड ऑल्सो टू द चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा टी. अब यहाँ पे हम कोएफिशिएंट अल्फा लगाएंगे, दैट इज द कांस्टेंट, दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. ठीक है. सो दिस इज हाउ द एक्सप्रेशन वी नीड टू रिमेंबर. अब यही एक्सप्रेशन को वी विल बी यूजिंग इन द क्वेश्चन गिवन. तो यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है बैंगल का. सो बैंगल को बेसिकली हम एक स्ट्रेट, अगर सर्कुलर शेप में होगी वो, तो उसको अगर हम एक स्ट्रेट रॉड कंसिडर कर ले तो फॉर्मूला यही लगेगा यहाँ पे, दैट इज वी कैन राइट लेट्स सपोज एट रूम टेम्परेचर दैट इज रूम टेम्परेचर को हम मान लेते हैं लेट्स सपोज T1, एंड जब हम इसको हीट करेंगे, राइट, एट व्हाट टेम्परेचर, हीटिंग टेम्परेचर जो होगा इसका, उसको हम मान लेते हैं लेट्स से T2. तो रूम टेम्परेचर पे लेंथ हम मान सकते हैं लेट्स सपोज L1, यहाँ पे हम लेंथ मान लेंगे L2. तो एज पर द एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा L. अब लेंथ यहाँ पे किसको करस्पॉन्ड करेगी, इट विल बी करस्पॉन्डिंग टू 2 पाई R1, राइट, और यहाँ पे करेगी 2 पाई R2, या फिर सिंपली R को हम D के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो जस्ट इट विल बी पाई इंटू D1. यहाँ पे हम लिखेंगे पाई इंटू D2. ठीक है ना. सो फ्रॉम द सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल को लिखा जा सकता है L2 माइनस ऑफ L1 विल बी इक्वल्स टू अल्फा L1, और टेम्परेचर जो होगा दैट विल बी T2 माइनस ऑफ T1, राइट. सो L2 को क्या लिख सकते हैं, पाई D2 माइनस पाई D1 विल बी इक्वल्स टू अल्फा पाई D1 T2 माइनस T1. तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा D2 माइनस D1. सो D2 क्या है हमारे पास, 6.241 minus of 6.230 and will be equals to alpha is given as 1.5 1.4 10 raised to minus of 5, ठीक है, पर केल्विन. एंड D1 की अगर हम बात करें, सो D1 यहाँ पे भेज के हम डिवाइड कर सकते हैं D1 को, दैट इज 6.230, एंड यहाँ पे वी कैन सब्सटीट्यूट T2 हमें फाइंड करना है, माइनस ऑफ T1 इज बीन गिवन एज 27 डिग्री सेल्सियस, एंड यहाँ पे इट विल बी 27 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे एंड विल बी गेटिंग द आंसर. सो ये हो जाएगा हमारे पास 0.011 डिवाइडेड बाय 6.230, 10⁵ को भी शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, एंड 1.4 को भी. तो यहाँ बचेगा हमारे पास T2 माइनस 27. सो फाइनली ये रिजल्ट हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 126.12 प्लस ऑफ 27 विल बी इक्वल्स टू T2, एंड फाइनली दिस कैन बी रिटन एज T2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास क्लोज टू 153
0.12 डिग्री सेल्सियस. सो वेरी क्लोजेस्ट ऑप्शन अगर हम देखें सो 152.7. So D will be the answer for this. I hope you understood the solution. All the best.